नौजवान खिड़की के पास बैठा था और अपने मोबाइल पर खबरें देख रहा था। जंगें, आफतें, उलझने और लोगों से अलहदगियां। उसका दिल भारी हो गया। वो आहिस्ता से बोला, क्या यही आखिरी वक्त है? उसके दादा, जिनके हाथ में पुरानी बाइबल थी, नरमी से उसकी तरफ देखने लगे। उन्होंने कहा, बेटा, बाइबल हमें तारीख बताने के लिए नहीं कहती, बल्कि निशानियां समझाने के लिए कहती है। नौजवान गौर से सुनने लगा। दादा ने कहा, ध्यान से सुनो, पहली निशानी देखो, वो है धोखा। उन्होंने मत्ती 24:4 पढ़ा, खबरदार रहो कि कोई तुम्हें धोखा ना दे। उन्होंने समझाया कि सिर्फ दुनिया झूठ नहीं, बल्कि दीन के नाम पर गलत बातें होंगी। उन्होंने सफ़ा पलटा, दूसरी निशानी जंगें और बेचैनी बताई। फिर मत्ती 24:6 पढ़ा, तुम जंगों के खबरें सुनोगे। उन्होंने कहा, मुल्क एक दूसरे से लड़ेंगे, अमन कमज़ोर हो जाएगा। नौजवान घबरा गया। तीसरी निशानी इखलाक की कमी। उन्होंने तिमोथियस 3:1-2 पढ़ी, लोग अपने आप से मोहब्बत करने वाले होंगे। उन्होंने कहा, लोग खुदा से ज़्यादा अपने आप को चाहेंगे और गरूर बढ़ जाएगा। वो थोड़ी देर रुके। चौथी निशानी गुनाह का बढ़ जाना। मत्ती की अंजील उसका 24:12 में लिखा है, गुनाह बढ़ जाएगा। उन्होंने कहा, बुराई आम हो जाएगी और सच अजीब लगने लगेगा। बाहर हवा तेज चलने लगी। पांचवी निशानी दिलों में खौफ। लूका 21:24 में लिखा है, लोग डर के मारे परेशान होंगे। उन्होंने कहा, हर तरफ डर होगा, सुकून कम होगा। नौजवान ने फिर मोबाइल की तरफ देखा, सब कुछ सच लग रहा था। दादा ने नर्म आवाज से बोला, लेकिन एक अच्छी खबर भी है। वो है छठी निशानी, खुशखबरी पूरी दुनिया में फैलेगी। मत्ती 24:14 में लिखा है, ये खुशखबरी सारी दुनिया में सुनाई जाएगी। उन्होंने कहा, मुश्किल वक्त में भी खुदा का कलाम फैलता रहेगा। वो मुस्कुराए। और सातवीं निशानी, लोग मजाक उड़ाएंगे। पतरस 3:3-4 में लिखा है, वो कहेंगे, उसके आने का वादा कहाँ है? उन्होंने कहा, लोग यकीन नहीं करेंगे, हंसी उड़ाएंगे। कमरे में खामोशी छा गई। दादा ने कहा, ये सियासी बातें नहीं हैं, ये रूहानी निशानियां हैं। नौजवान ने डरते हुए पूछा, तो हम क्या करें? छुप जाएं, डरें या घबरा जाएं? दादा ने आखिरी हवाला खोला और कहा, लूका 21:28 में लिखा है, जब ये सब होने लगे तो अपने सर ऊपर उठाओ, क्योंकि तुम्हारी निजात करीब है। उन्होंने बाइबल बंद की, नरमी से कहा, आखिरी वक्त डरने के लिए नहीं, तैयार होने के लिए है। बाहर दुनिया में शोर था, सब कुछ गैर यकीनी था, लेकिन उस कमरे में खौफ की जगह उम्मीद आ गई। नौजवान ने मोबाइल नीचे रख दिया। उसने अपना सर ऊपर उठाया और पहली बार वो खुद को तैयार महसूस कर रहा था। खुदा आप सबको बरकत दे। आमीन।